हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। तो इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था एंगल के बारे में। एंगल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होते हैं, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होते हैं, सॉलिड एंगल क्या होते हैं, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होते हैं, एंड सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स हम लोगों ने पढ़ा था। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको आना चाहिए। एंड आज हम बताएंगे साइन ऑफ एंगल। एंगल को कब हम पॉजिटिव मानेंगे, कब निगेटिव मानेंगे, एंड आफ्टर दैट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो एंगल कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा। सपोज दैट दिस इज द लाइन एंड लेट दिस लाइन इज बेस लाइन। दिस लाइन इज बेस लाइन, ये बेस लाइन हो गया। एंड दिस लाइन इज रिवॉल्विंग लाइन, रिवॉल्विंग। दिस लाइन लेट रिवॉल्विंग, घूमने वाला, रिवॉल्विंग लाइन। इस लाइन को हमने क्या माना, बेस लाइन ओ, एंड दिस लाइन इज रिवॉल्विंग लाइन। अगर यह लाइन एंटी क्लॉकवाइज घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे, देन दिस एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर रिवॉल्विंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन हो तो उस एंगल को पॉजिटिव मानेंगे, एंड क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन हो लाइक दैट, दैट मीन्स आप एंगल इस डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। अगर आप एंगल इस डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे तो निगेटिव होगा। इफ दिस रिवॉल्विंग लाइन रिवॉल्व्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज ऑर्डर और डायरेक्शन, क्लॉकवाइज ऑर्डर और डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्विंग लाइन अगर रोटेट करता है, घूमता है, तो निगेटिव एंगल का फॉर्मेशन करेगा। एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है तो पॉजिटिव एंगल का फॉर्मेशन करेगा। लाइक वी कैन राइट दिस इज 30 डिग्री, वेयर एज वी कैन राइट दिस इज -30 डिग्री। आई होप इट इज़ वेरी सिंपल, क्लियर, ओके। अगर ऊपर का एंगल कंसीडर करेंगे, इन दिस डायरेक्शन टेकन एज 30 डिग्री एंड इन दिस डायरेक्शन टेकन एज -30 डिग्री। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, मेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है? दिस ratios basically these ratios are defined for the right angle triangle. Yes, right angle triangle. This is the right angle triangle. Right angle triangle means if one angle is 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, अगर दो लाइन्स ऐसे हो, सिचुएटेड हो, तो दोनों लाइन्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। एंड लेट दिस ट्राइंगल इज ABC, ABC, ओके। एंड लेट दिस एंगल इज A, दिस एंगल इज C एंड दिस एंगल इज B, ओके। ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना, उसको हमने A मान लिया, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसको C मान लिया, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसको B मान लिया। तो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड को, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बोलेंगे,
हाइपोटेनियस बोलेंगे, हाइपोटेनियस एज, हाइपोटेनियस बोलेंगे एज। एंड सपोज दैट आप इस एंगल को कंसीडर कर रहे हो, एंगल बी, सपोज दैट वी आर कंसिडरिंग दिस एंगल बी, तो एंगल के जस्ट अपोजिट साइड जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। दिस लेंथ इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर, विच साइड वुड बी परपेंडिकुलर? जस्ट अपोजिट टू कंसिडर्ड एंगल। हमने इस एंगल को थीटा कंसिडर किया तो इसके जस्ट अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे। हाइपोटेनियस को एच से रिप्रेजेंट करेंगे एंड परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, परपेंडिकुलर इज रिप्रेजेंटेड बाय पी एंड हाइपोटेनियस इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। देन एंड दिस साइड इज बेस एंड इस साइड को हम बेस बोलेंगे, बी बोलेंगे। देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस इज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है बेसिकली। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया एच स्क्वायर इजक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो सिंपल, अ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इजक्वल टू सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ perpendicular and base। h square is equal to p square plus b square। तो from here you can find h under root p square plus b square। अगर हाइपोटेनियस फाइंड करना हो तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। अब नाउ वाटर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो फर्स्ट वन इज द साइन थीटा, साइन थीटा, ऐसे इसका फुल फॉर्म साइन होता है, SINE होता है, बट ई हटा दिया जाता है एंड यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज डिफाइंड एज, साइन थीटा इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, इसको याद रखेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, P ओवर H, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। सेकेंड केस tan थीटा, tan थीटा इज डिफाइंड एज, tan थीटा का क्या डेफिनेशन दिया गया? परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा को परपेंडिकुलर ओवर बेस बोला गया। एंड इन थर्ड केस कॉस थीटा, कुछ भी मान सकते हैं, साइन, टैन, कॉट, कॉस ही मान लेते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज डिफाइंड एज, कॉस थीटा इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन, COSINE, कोसाइन, उससे मतलब नहीं है। कॉस थीटा यानी कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज डिफाइंड एज, कॉस थीटा का क्या डेफिनेशन दिया गया? कॉस थीटा इज डिफाइंड एज बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज डिफाइंड एज बेस ओवर हाइपोटेनियस। नाउ फोर्थ वन, इस केस में भी हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर AC है एंड हाइपोटेनियस AB है। इस केस में बेस क्या है? BC है एंड हाइपोटेनियस AB है। बहुत ही सिंपल है। फोर्थ वन बहुत ही बेसिक से लेकर के हम चल रहे हैं, बहुत ही बेसिक। मोस्ट ऑफ द यू पता होगा, बट जिनको पता नहीं है उनको रिवाइज हो जाएगा, याद आ जाएगा, जान जाएंगे। एंड जो 9th क्लास के बच्चे देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है। धीरे धीरे हम सारे फार्मूले को लिखेंगे एंड उस फार्मूले को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, याद कर लेना है, बिकॉज फिजिक्स में यूज होते हैं। नाउ
फोर्थ वन इज साइन का इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो दैट मीन्स कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इजकल टू, कॉसेक थीटा इजकल टू बेसिकली क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। कॉसेक थीटा इजकल टू 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा इजकल टू, चलिए इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पे हम, कॉसेक थीटा इजकल टू 1/sin थीटा। तो कॉसेक थीटा का रेशियो निकालने के लिए साइन थीटा का इन्वर्स कर देंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1/p/h, दैट मीन्स h/p, दैट मीन्स हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। बेसिकली आपको तीन ही फार्मूला याद रखना है, साइन टैन कॉस और साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन याद रखना है। ओके तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस एंड कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है। अगर साइन थीटा का आप इन्वर्स ले लेंगे तो कॉसेक थीटा आ जाएगा। एंड फिफ्थ वन कॉट थीटा, कॉट थीटा इजकल टू 1/tan थीटा होता है। अगर आप इसका इन्वर्स लेंगे, रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं, सॉरी रेसिप्रोकल कहना ज़्यादा बेटर है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/tan थीटा करेंगे, 1/tan थीटा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, नीचे नहीं दिख रहा साइड में लिख रहा है, बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस ओवर परपेंडिकुलर बहुत बेसिक है। फिफ्थ नंबर कॉट थीटा इजकल टू 1/tan थीटा इजकल टू 1/perpendicular ओवर बेस इजक्वल टू बेस ऊपर चला जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। एंड सिक्स्थ रेशियो, लास्ट रेशियो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा सॉरी कॉसेक थीटा हो गया ना, साइन सेक थीटा बच गया, सेक थीटा, सेक थीटा सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, दैट मीन्स 1/cos थीटा देखिए क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस है, दैट मीन्स हाइपोटेनियस ओवर क्या हो गया, बेस हो गया। तो बहुत ही सिंपल है। आपको देखा जाए बेसिकली तो अगर आपको दो याद है ना तो समझ लीजिए पूरा याद है। कैसे देखिए, फिर से देखिए, रिवाइज करा देते हैं। साइन थीटा इजकल टू आपको याद रखना परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस एंड कॉस थीटा इजकल टू आपको याद रखना बेस ओवर हाइपोटेनियस। ओके, बस दो अगर याद है ना तो समझ लीजिए पूरा याद है। केवल दो याद होना चाहिए। दो याद होने से पूरा कैसे याद हो जाएगा, बिकॉज tan थीटा का फार्मूला होता, tan थीटा याद रखेंगे, tan थीटा होता साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये सारे आपको याद रखना पड़ेगा और मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे भी याद हो जाएगा। tan थीटा इजकल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो आप सोल्व करेंगे p/h एंड ओवर कॉस थीटा का वैल्यू h/b, h to h कैंसिल, दैट मीन्स p/b आ गया ना। tan थीटा इजकल टू p/b। ओके, साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस
tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस एंड cosec थीटा 1 ओवर साइन थीटा होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा होता है। तो आप इसका उल्टा कर देंगे, उल्टा ले लेंगे तो h ओवर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। cot थीटा यहाँ पे देखिए, cot थीटा 1 ओवर tan थीटा होता है, cot थीटा 1 ओवर tan थीटा, tan थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल ले लेंगे। sec थीटा 1 ओवर cos थीटा होता है, दैट मीन्स h ओवर p आ गया। बेसिकली आपको दो अगर याद है, साइन थीटा cos थीटा, तो tan थीटा एक्चुअली साइन थीटा ओवर cos थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर cos थीटा होता है। तो इन दोनों को अगर आप रेशियो ले लेंगे तो tan थीटा का वैल्यू p ओवर b, दैट मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर क्या आ गया, बेस आ गया। ओके, तो बहुत बेसिक है एंड आप में से सब कोई जान रहे हैं, फिर भी जो बच्चे 9th क्लास के हैं मे भी उनके लिए नया हो सकता है, तो बच्चे जान जाएंगे। बिकॉज अब ना आपको क्लास 9th से ही कंपटीशंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्लास 9th से ही। बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 10th बोर्ड का वेटेज ख़त्म कर दिया है, दैट मीन्स 10th बोर्ड हटा दिया है। तो आप अब फोकस कर सकते हैं क्लास 9 से ही, IIT नीट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अगर अभी से ही लग जाएंगे, आप थोड़ी थोड़ी करके पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए गोल अचीव करना आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। दैट्स वाई उसी को माइंड में रखते हुए हम वीडियो बना रहे हैं। दैट मीन्स बहुत बेसिक से लेकर के अप टू IIT मेंस एडवांस तक हम जाएंगे, नीट तक जाएंगे। क्लास 9th को कंसीडर करते हुए हम वीडियो बना रहे हैं एंड 10th के भी बच्चे देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ओके, कुछ फार्मूले हैं, दैट मीन्स इस फार्मूले को थोड़ा याद रख लेना आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप इसका वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, बहुत ही सिंपल है। साइन का वैल्यू पुट करेंगे, कॉस का वैल्यू पुट करेंगे एंड सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। जैसे देखिए LHS में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए, p स्क्वायर ओवर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर h स्क्वायर कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर ओवर h स्क्वायर कट के 1 आ गया। बिकॉज हमने बताया था h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है, फार्मूले बहुत ही यूज होता है, वेरी यूजफुल, बहुत यूज होता है फिजिक्स में। एंड दूसरा फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, कैसे, LHS, दिस इज द LHS, लेफ्ट हैंड साइड सेक थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, सेक थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, tan थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, आप सेक थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा भी हमने आपको बताया था, तो भी आप पुट कर सकते हैं लाइक दैट। सेक थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नहीं तो आप डायरेक्ट सेक थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं, सेक थीटा का डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा 1 ओवर कॉस थीटा होता है एंड कॉस थीटा का वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ओवर बेस का होल स्क्वायर माइनस
tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस का होल स्क्वायर, लाइक दैट। सॉरी, यहाँ पे -1 होगा, तो इसको सॉल्व कीजिए। बी स्क्वायर एलसीएम आ गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ गया। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होगा? बी स्क्वायर होगा। हाउ? देखिए, सिंस एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बताया था हमने, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो आप एच स्क्वायर का वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। पी स्क्वायर टू पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1। ये सिंपल सा प्रूफ है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। आपको ये फार्मूला याद रखना होगा, बहुत यूजफुल फार्मूला होगा, वेरी यूजफुल फार्मूला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। ये सिंपल से इसका प्रूफ हम आपको बता रहे हैं। एंड एक और फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको भी याद रखेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, तो आप यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक थीटा निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। ओके, एंड इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, LHS फ्रॉम LHS। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे ना तो कॉसेक थीटा आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, उल्टा करेंगे तो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। एंड माइनस कॉट थीटा, टाइन थीटा का उल्टा होता है, टाइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो क्या हो जाएगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर, यस, स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है। इसको सॉल्व कीजिए, एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर, आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? बहुत ही बेसिक है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अगेन एच स्क्वायर माइनस पी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा का वैल्यू हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, बिकॉज कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस को उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा। एंड कॉट थीटा टाइन थीटा का उल्टा होता है, टाइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर, बी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। नहीं तो आप एच स्क्वायर का ही वैल्यू पुट कीजिए, इसमें एच स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे, नहीं तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर आ गया। देखिए पी स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1। ओके, नीड नॉट बी प्रूव दैट, बट प्रूव करके आपको बता दिए। ये फार्मूला आप डायरेक्ट याद रखेंगे, डायरेक्ट बताने का डायरेक्ट ही बता सकते थे, बट थोड़ा सा प्रूफ आपको बता दिए सो दैट आपको लगे कैसे आता है, कैसे होता है बेसिकली। ये तीनों फार्मूला याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, हैंड बहुत ही सिंपल है, हार्ड नहीं है, बट आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अगर याद नहीं रहता है तो सिंपल भी हार्ड हो जाता है, एंड अगर कोई चीज़ें हमें पता होती है तो हार्ड भी सिंपल हो जाती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। देखिए आपको सिंपली हम प्रूफ करके बता दिए। एंड इसके बाद हम बताएंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट मीन्स साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है। एंड आफ्टर दैट बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, साइन 90 प्लस थीटा का फार्मूला क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होगा, tan 90 प्लस थीटा का फार्मूला क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होगा। ये सारे बात बताएं। आज तो बहुत ही बेसिक था, बहुत ही बेसिक, वेरी बेसिक, बट डोंट वरी, पता होना चाहिए। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको पता नहीं है
उनको पता हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।